భారత్ చైనా మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న వేళ రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ లద్దాఖ్లో పర్యటిస్తున్నారు. సరిహద్దుల్లో బలగాల ఉపసంహరణపై ఇరు దేశాల మధ్య సుదీర్ఘ చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలో రాజ్నాథ్ పర్యటన ఆసక్తి రేపుతోంది. లద్దాఖ్లో ఉదయం నుంచి పర్యటిస్తున్న ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసాద్ ద్వారా చూద్దాం. हम शांति चाहते हैं, हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसीलिए यह सब सारी बातें मैं बोल रहा हूं। आपके ऊपर भरोसा है और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है, 130 करोड़ भारतवासियों को भी। मैं आप सबको बहुत हमारी इच्छा थी कि आप सभी से हमारी भेंट हो और मित्रों भरोसा रखना, अब हमारा भारत ये कमजोर भारत नहीं है, भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। श्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री। में स्पेशल द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जानकारी देने के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि और अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आज हम लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर खड़े हैं और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आकर आप सबसे मिलते हुए जहां मुझे बेहद खुशी हो रही है, वहीं पर इसी लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए, एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए हमारे सेना के जवानों ने जो शहादत दी है, उनको भी मैं इसमें स्मरण करना चाहता हूं और उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कारगिल दिवस की भी एनिवर्सरी 26 जुलाई को है। लेकिन इस लद्दाख की धरती पर आकर उनको स्मरण करना चाहता हूं और उनकी शहादत इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा काम करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको, आपका और साथ ही साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों का भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुड। C-130 एक सैन्य परिवहन विमान है। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत कर सकता है। दुश्मन के दर्द इलाके में जाती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी साहब।
संसद भी नाम गया जी साहब। यस सर। और ठीक है ना? ठीक है। ये आईटीबीपी साहब। आईटीबीपी जी साहब। अरे वाह, आईटीबीपी साहब तो रह चुका है। कॉम्बैट फ्री फॉलर व उसके कॉम्बैट लोड के साथ ज्यादा से ज्यादा 204 किलो वजन वहन कर सकता है। कॉम्बैट फ्री फॉलर एयरक्राफ्ट से कूदने के बाद नीचे तथा सामने की हरकत करता है। के कारण हाइपोक्सिया होना, हवा का घनत्व कम होने के कारण पैराशूट का पूरी तरह डिप्लॉय न होना और हवा के कम दबाव होने के कारण नीचे से आने की स्पीड ज्यादा होना। अब मैं स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जानकारी देने के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। लड़ाई के दौरान एयरफोर्स के बॉम्ब्स को सटीक रूप से टारगेट में पहुंचाने के लिए एक पैराशूट बटालियन में लेजर टारगेट डेजिग्नेटर नाम का इक्विपमेंट होता है। इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी छोटी टुकड़ी मिसाल की जा सकती है। रात के अंधेरे में ये जहाज दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। अब आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स की कॉम्बैट एयर पेट्रोल की सुरक्षा में 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में हमारे स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को लैंडिंग जोन पर स्लिजरिंग की कार्रवाई करते देखेंगे। Jullie doen een cameraman maar onder heb ik zoom today. मानस भाई